अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अफ़गानी मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कबायली पुलाव भी कहा जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी यकीनन इस पुलाव को पसंद करेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1 ऑनियन, 2 टमाटोज, 6 to 7 कैरेट जो कि बारीक काटी हुई हैं, 15 अदद बादाम जिसके छिलके उतारे हुए हैं, 50 ग्राम किशमिश, 1 टीस्पून होल धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून होल जीरा, 1 गुठिया गार्लिक जिसके छिलके मैंने उतार के रखे हुए हैं, 1 kg मटन, 2 गिलास राइस। तो आइए सबसे पहले हम जो है मटन उसको गला लेते हैं। इसके लिए ये मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे पर रखा है और इसमें मैं जो मटन डाल रही हूँ, मटन मैंने पहले धो के रखा हुआ था, तो इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और इसमें इतना पानी डालना है कि गोश्त जो है वो डूब जाए, और 1 चमचा लेकर इसको हिला देना है ताकि सारे गोश्त के अंदर पानी चला जाए। अब जो गार्लिक है जिसके मैंने पहले छिलके उतार के रखे हुए थे वो डाल देती हूँ ताकि गार्लिक गल जाए और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। साथ ही चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अब प्रेशर कुकर के ऊपर हम इसका कवर लगा देते हैं। ये देखें, प्रेशर कुकर को मैंने कवर कर दिया है और इसके ऊपर इसका वेट लगा दिया है, जिसको आम ज़बान में CTP कहा जाता है। जब ये चलेगा तो 20 मिनट तक हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। साथ हम राइस जो हैं उनको धो लेते हैं। राइस धोने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि गर्म पानी होना चाहिए। राइस में 2 से 3 दफ़ा पानी निकालना है ताकि केमिकल जो हैं वो उतर जाएं, और इसमें गर्म पानी डालकर एक साइड पे रख देना है। साथ मैंने एक देगचा लिया है जिसमें हम अफ़गानी पुलाव बनाएंगे। इसमें मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गोश्त के अंदर भी ऑटोमेटिक ऑयल होता है। और इसमें मैं ये 1 जो ओनियन था बारीक बारीक काट के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ। इसका हम कलर निकालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने से ओनियन जो है जल जाएगा और इसका बहुत ज़्यादा कलर निकलेगा। हम अफ़गानी पुलाव बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालेंगे। साथ ही मैंने ये होल धनिया, ज़ीरा और ब्लैक पेपर, इनको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें, सारे मसाले हमारे ग्राइंड हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल कर एक प्लेट में डाल लेती हूँ। और देखें, हमारे जो ओनियन है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। और तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, तो हम वेट जो है उसको उतार कर इसमें से गोश्त जो है वो निकाल लेते हैं क्योंकि गोश्त हमारा गल गया है। और इनको जो हमने हल्के ब्राउन ओनियन किए हैं उसमें डाल लेते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। एक तो ये होगा कि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा जो है गोश्त उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, 2 टमाटोज जो मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और
और इसमें 2 टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट डालूँगी, क्योंकि हमारे 2 ग्लास राइस थे तो हम इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। और इसको भी 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि ये हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल जाएं। और जो मैंने पहले मसाले पीसे हैं वो भी इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको भी 1 से 2 मिनट तक भूनना है। अब हम हमारे पास 2 ग्लास राइस थे तो हम 3 गिलास पानी डालना चाहते हैं। तो ये यखनी है, यखनी का हम जो पहले गोश्त खिलाया है उस यखनी को हम ये 3 गिलास डाल रहे हैं। ऊपर से कवर कर दिया है ताकि पानी जब बॉयल होगा तो हम इसमें राइस डालेंगे। ये देखें पानी हमारा बॉयल हो गया है तो हम इसमें राइस डाल लेते हैं। राइस सारे नहीं डालने, हाफ डालने हैं। ये हाफ राइस मैंने बचा के रखे हैं क्योंकि हम इसकी लेयर लगाएंगे। ये किशमिश जो है जो पहले मैंने आपको बताया है 2 के रखी हुई थी, ये इसके ऊपर फैला दी है। अब बादाम जिसके छिलके उतारे हुए थे वो भी इसके ऊपर ऐसे फैला दिए हैं। इसी तरह जो कैरेट है जो पहले मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी वो भी इसके ऊपर ऐसे फैला देनी है, इसकी एक लेयर लगा देनी है। और इसी तरह जो बचे हुए राइस थे जो हाफ मैंने बचा के रखे हुए थे, ये इसकी एक लेयर इसके ऊपर लगा देती हूँ और इसको चमचे से ऊपर बराबर कर देना है और ऊपर से कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही ढाँप के रखना है। और देखें 2 से 3 मिनट हुए हैं तो मैंने उठाकर ऊपर से इसको राइस जो हैं इनको सिर्फ प्रेस करना है, चमचा नहीं हिलाना। प्रेस करने से सारे राइस गल जाएंगे। इस 2 से 3 मिनट तक हम फिर कवर करेंगे और दोबारा इसको ऐसे कवर हटाकर उसको प्रेस करेंगे। ये देखें कि 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक चमचा लेकर साइड से ऐसे राइस जो हैं उनको थोड़ा हिला लेते हैं ताकि ऊपर वाले राइस भी जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया है तो अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। दम जो है इसको कम से कम 20 मिनट के लिए लगाना है ताकि राइस जो है वो अच्छे से गल जाएं। ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, हमारा दम आ गया है। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा अफ़गानी मटन पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बना है। जैसा कि आपको लुक नज़र आ रही है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी यकीनन इस रेसिपी को पसंद करेंगे। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।